चालू हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। तो दोस्तों, जिससे सारी दुनिया खौफ खाती है वो वाला हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यानी औसत में बल्लेबाजी से संबंधित तो सारे क्वेश्चंस आप लोग बना देते हैं, लेकिन जब आपको बॉलिंग से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप फंस जाते हैं, उसको छोड़ के निकल जाते हैं। तो आज हम ऐसा तरीका बताएंगे, वो तरीका देख करके आप कभी भी बॉलिंग वाले क्वेश्चंस को आप नहीं छोड़ सकते हैं। बस बॉलिंग वाला में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। चलिए उस कॉन्सेप्ट को हम आपको बताते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, वो पहले देख लीजिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाते हैं। तो देखिए, हम आपको एक बात समझाना यह चाहते हैं कि बल्लेबाजी और बॉलिंग ये दोनों अलग अलग बात होती है। जैसे कि हम कह दें कि कोई खिलाड़ी है वो 5 गो पारी खेला, कोई खिलाड़ी है वो 5 गो पारी खेला है और 5 गो पारी में जो है कैसे कैसे रन बनाया है। पहला पारी में 20 रन, उसके बाद वाले पारी में 15, उसके बाद वाला में 30 बनाया, उसके बाद 70 बनाया, उसके बाद 40 रन बनाया। ये सब रन बनाया है, ठीक है। तो हम आपसे पूछ दे कि इसका एवरेज कितना हो गया, एवरेज रन कितना है, इसका औसत रन। तो आपका कहना होगा कि सबको जोड़ दीजिए और 5 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो बिल्कुल वही करेंगे, सबको जोड़ देंगे और 5 से भाग दे देंगे। तो सबको जोड़ने के बाद जो है ना वो आ जाता है हमारा, सबको जोड़ने के बाद कितना है, 7 चलेगा, 8 3 अरे ऐसी जो ना 100 160 15 175। तो सबको जोड़ने के बाद आता है 175 और 5 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, आई हो जाएगा 50 25। यानी कह दीजिएगा कि गलती हो रही है, 160 ठीक था, 70 40 100, 5 से काट तो 5 तिहाई 15 बदले 2 25 50 25, ठीक ना है। तो देखिए, टोटल को जोड़ने के बाद हम 5 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, कितना बड़ा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा। मतलब कहेंगे कि उसका एवरेज जो स्कोर है, उसका एवरेज स्कोर है 5 पारियों का, वो 35 है। कितना है, 35 है। तो हम क्या किए, ये बैटिंग वाला केस है, बैटिंग वाला केस है ये। कि कौन सा केस है, बैटिंग वाला, ठीक है। बैटिंग की बात की है अभी हम। तो बैटिंग की बात जब हम किए हैं तो इसमें आपको समझना होगा कि बैटिंग वाला में जब हम एवरेज निकालते हैं तो टोटल रन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टोटल रन लिखते हैं। अब बटा में कर देते हैं हम टोटल इनिंग्स। क्या कर देते हैं, टोटल इनिंग्स कर देते हैं, मतलब टोटल पारी लिख देते हैं। टोटल रन बता टोटल पारी कर देते हैं। और एक और छोटा सा भी आपको बेसिक समझना है, तब जाके आपसे क्वेश्चंस बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा बॉलिंग वाला। तो देखिए, अब हम एक बात और आपको बताना यह चाहते हैं, डाटा लिख पहले देख लेते हैं। तो डाटा कह रहा है कि 5 मैच में, फिर यहाँ से 5 मैच में ही है, 5 मैच में एक बॉलिंग खिलाड़ी जो है 40 50 60 इस तरह से रन दिया है। जैसे कि ये 40 रन दिया पहला पारी में, उसके बाद 50 रन दिया, उसके बाद 40 रन दिया, उसके बाद 60 रन दिया और उसके बाद 70 रन दिया है, ठीक है। और ये जो हम बात कर रहे हैं, हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, बॉलिंग की बात कर रहे हैं। कोई खिलाड़ी है 5 गो पारी खेला है, उसमें 40 50 60 और 70 रन दिया है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि उसने 5 विकेट्स लिए है प्रति मैच, यानी प्रति इनिंग्स उसने 5 लिख देते हैं यहाँ। प्रति मैच जो है वो 5 विकेट लिया है। कितना विकेट लिया है, प्रति मैच जो है वो 5 विकेट लिया है। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, यानी बॉलिंग एवरेज क्या हो जाएगा। हम यहाँ पर देख लिए थे बैटिंग एवरेज, यहाँ पर हमको देखना है बॉलिंग एवरेज। तो बॉलिंग एवरेज में ये मत कर दीजिएगा कि सारा रन को जोड़ करके और जो वो पारी खेला है वो पारी, नहीं। इसमें क्या करना होता है बॉलिंग एवरेज में कि टोटल रन तो होता ही है, बाकी ये टोटल रन हो जाएगा। टोटल रन तो होता ही है, बटा में क्या हो जाता है, बटा में टोटल विकेट्स होता है। बस यही बात आपको समझनी थी। एवरेज जो होता है बॉलिंग एवरेज, टोटल रन बटा टोटल विकेट होता है। टोटल रन बटा टोटल विकेट होता है। तो टोटल रन आप जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा वो जरा देख लीजिए। टोटल रन जोड़ने से हो जाता है, इधर से जोड़ सकते हैं ना, 100 हो जाएगा इधर से, आई हो जाएगा 100, इसको मान लेते हैं तो 200, आई इधर से 60, 260 हो जाएगा। टोटल रन हो जाएगा 260 और टोटल विकेट कितना, देखिए प्रति मैच 5 विकेट लिया है। इसका क्या मतलब है कि पहलका मैच में वो 40 रन दिया, पहलका मैच में 40 रन दिया, अब 5 विकेट ले लिया, 5 विकेट ले लिया। दूसरका मैच में 50 रन दिया और 5 विकेट ले लिया। तो एक बात यहां से और थोड़ा समझ जाइए, एक बात और थोड़ा समझ जाइए। बॉलिंग के लिए क्या हुआ यहाँ पर
कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 40 रन देके 5 विकेट लिया है और उसके बाद अगला मैच में 50 रन देके 5 विकेट लिया है। इसका क्या मतलब है, सीधा क्या समझ रहे हैं कि पहला का मैच में जो है वो अच्छा बॉलिंग किया था, उसका बॉलिंग का जो औसत था ठीक था, अगलका मैच में वो 50 रन दे दिया, मतलब कि थोड़ा उसका बॉलिंग का एवरेज गड़बड़ा गया। यानी ज्यादा रन देता है बॉलिंग वाला अगर ज्यादा रन देता है इसका मतलब यह है कि उसका बॉलिंग का एवरेज खराब है, और कम रन देता है इसका मतलब यह है कि उसका बॉलिंग का एवरेज अच्छा है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो जाता है बैटिंग वाला में। अगर बैटिंग वाला में कोई खिलाड़ी, बैटिंग वाला खिलाड़ी कोई है तो ज्यादा रन मारेगा तो उसके लिए वो बेहतर है, और कम रन मारेगा तो उसके लिए वो खराब है। तो बॉलिंग का जस्ट उल्टा होता है बैटिंग। तो बॉलिंग में आपको हमेशा समझना है कम रन देके ज्यादा विकेट लिया इसका मतलब वो बढ़िया खिलाड़ी है, बढ़िया खेल खेला है। तो कहने का मतलब है कि पहला वाला में अच्छा बॉलिंग किया, 5 विकेट लिया, दूसरा वाला में 50 रन दे दिया और 5 विकेट लिया तो थोड़ा खराब प्रदर्शन किया। अगला वाला में ठीक अच्छा प्रदर्शन किया, बॉलिंग वाला देखिए 40 रन दिया, 5 विकेट ले लिया। ओकरा बाद अगला वाला में तो और तनी खराब किया, लास्ट वाला 5वां मैच में तो धुना गया, गंवार के गर्दा उड़ा दिया बैटिंग वाला, उसको 70 रन दे दिया 5 विकेट लेके। तो इस तरह से क्या करना है कि जब हमको बॉलिंग का एवरेज निकालना हो तो टोटल रन बटा टोटल विकेट्स करते हैं, टोटल विकेट कितना लिया देखिए, प्रति मैच 5 विकेट कहने का क्या मतलब है कि एक मैच में 5 विकेट लिया तो 5 गो ना मैच खेला है, 5 गो मैच में कितना विकेट लिया, तब 25 विकेट लिया। तो बॉलिंग वाला पहला क्वेश्चन क्या है वो आप ध्यान से सुनिए, आपके सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्रिकेट जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति, मतलब एक विकेट लेने पर कितना रन देता था, 24.85 रन देता था। तो इतना समझ गए। चलिए एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट गिरा लिए, कोई मैच खेला तो उसमें 52 रन देकर 5 विकेट गिरा लिया, चलिए ठीक है। उसके बाद उसका औसत 0.85 कम हो गया, अगला मैच खेला तो 52 रन दिया और 5 विकेट गिरा लिया, जिसके कारण उसका क्या हुआ कि पहले जो औसत था उससे 0.85 कम गया। तब अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या कितनी थी, अंतिम मैच तक जब वो खेला तो उसके द्वारा कितना विकेट गिरा लिया गया था, ये बात पूछा गया है। देखिए क्या करना है वो समझ लिए, दिया क्या है पहले वो समझ लेते हैं। यानी क्रिकेट खिलाड़ी का जो है 24.85 रन प्रति विकेट था, ठीक है, इतना बात तो ठीक है। यानी कि क्रिकेट खिलाड़ी का पहला औसत था 24.85 रन, ठीक है, 24.85 रन प्रति विकेट की बात करते हैं, ठीक है, ये दे दिया गया है। चलिए इतना तक समझ गए। उसके बाद कहता है कि 52 रन देकर 5 विकेट गिरा लिया, 52 रन दिया और 5 विकेट गिराया, तो इससे हम ये रन हो गया और रन में हम विकेट से भाग देते हैं तो बॉलिंग एवरेज आ जाता है। तो इसको हम भाग दे देते हैं, 5 एकैया 5 हो जाएगा और 0 और 4, ये मतलब 10.4 रन प्रति विकेट बोल सकते हैं इसको, 10.4 रन प्रति विकेट बोल सकते हैं इसको। तो ये हो गया 52 रन देकर के 5 विकेट जो लिया उसका औसत हो गया। उसके बाद क्या कहा है वो कि इतना करने के बाद उसका जो औसत है ना 0.85 रन कम हो जाता है। मतलब शुरू में 24.85 था, अब कितना हो गया, तो 24.85 में से कहा है कि उसका औसत विकेट था वो क्या हो गया, 0.85 कम गया, तब कम गया तो कितना हो जाएगा 24.00 रन प्रति विकेट हो जाएगा, 24.00 रन प्रति विकेट हो जाएगा। इतना बात समझ गए। तो देखिए शुरू में इतना था, उसके बाद 52 रन पिटवा करके 5 विकेट ले लिया था, इतना हो गया, और उसके बाद औसत में जो कमी हुआ 0.85 के तक कमने के बाद 24.00 हो गया। इतना बात आप समझ गए। चलिए तो इसमें हमसे क्या पूछा है वो जरा देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है कि अंतिम मैच खेलने तक गिराए गए विकेटों की संख्या कितनी थी। देखिए तीन तरह का हमको यहाँ एवरेज दिख रहा है, 3 तरह का एवरेज दिख रहा है। तो जब भी बॉलिंग वाला क्वेश्चन हो आपको एलिगेशन मेथड लगाना है। कौन सा मेथड, एलिगेशन मेथड लगाना है। कैसे लगाते हैं सीख लीजिए। शुरू में कितना था, 24.85 था, उस 52 रन और 5 विकेट लेने पर औसत जो है वो 10.04 हो गया। उसके बाद जो है औसत में 0.85 की कमी होने के बाद
कुल कितना हो गया औसतवा, तो 24.00, यानी इसको हम 24 लिख देंगे। इसको एलिगेशन लगाना मेथड कहते हैं, एलिगेशन मेथड कहते हैं। चलिए, ये जो बात कर रहे हैं हम, इस पर कितना विकेट लिया था, तो इस पर 5 विकेट लिया था। ठीक है, चलिए इतना बात समझ गए। अब यहाँ ये 24.85 शुरू में ना उसका औसत था, तो शुरू में कितना विकेट लिया था तो नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं 1 विकेट लिया था। इतना बात समझ के एलिगेशन लगा देते हैं हम। ये घटने के बाद कितना हो जाएगा वो जरा बता दीजिए। 14.4 घटा देगा 13.6 आ जाएगा, तो ये 13.6 हो जाएगा। एलिगेशन में ये अनुपात आ जाता है 24 और 24.85 तक घटने के बाद 0.85 काटना शुरू करते हैं, दशमलव लगाना शुरू, दशमलव को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ 1 0 लगा देंगे, तो ये दशमलव आई दशमलव खत्म हो जाएगा। काट सकते हैं इसको हम, ठीक है। दोनों को 5 से काट देते हैं, तो ये 5 से हो जाएगा, 17 बार में ही कट जाएगा, और 5 से ही कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 6 5 7 35 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 17 से ही कटने वाला है क्या, तो कट सकता है। 17 कहीं 17, इधर से बच गया 10 और 0, 17 छक्का 72 से मतलब 16:1 आ गया। क्या आ गया, 16:1 आ गया। तो हम क्या कहते हैं वो सीखिए। एलिगेशन में क्या होता है वो समझ लीजिए। एलिगेशन में होता है कि इधर वाला जो अनुपात होता है इसके बराबर आ जाता है, मतलब अनुपात 1 बराबर कै विकेट, 5 विकेट। अनुपात 1 बराबर कै विकेट, 5 विकेट। ठीक है, तो जब अनुपात 1 बराबर हम 5 विकेट्स कह रहे हैं, तो इधर कितना हो जाएगा देख सकते हैं। इधर कै गो विकेट लिया है, 16 गो विकेट, यानी ये अगर गुना 5 है, ये अगर गुना 5 से जा रहा है, तो ये हो गुना 5 से जाएगा, तो 16 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 16 5 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 80 को हो गया ही, तो कहा कि टोटल कितना विकेट लिया सो बताना है। टोटल कितना विकेट लिया सो बता दीजिए आप, बात समझिए। तो देखिए इधर 80 को और उधर 5 को, टोटल कितना विकेट ले लिया, टोटल 85 को विकेट ले लिया, टोटल 85 विकेट ले लिया। ऐसे भी निकाल सकते हैं दूसरा तरीका से। देखिए ई अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, अनुपात 1 का वैल्यू जो है, अनुपात 1 का वैल्यू जब 5 आ गया है, तो हम ये क्या करेंगे, ये दोनों अनुपात टोटले होता है, ये दोनों अनुपात टोटल होता है 16 1 कितना 17, तो हमको अनुपात 1 बराबर 5 है, तो अनुपात 17 बराबर क्या हो जाएगा, 17 5 85, 17 5 85। क्वेश्चन हमसे दो तरीका से पूछ सकता है कि 5 विकेट लेने से पहले वो जो मैच खेला था वो में टोटल कितना विकेट ले चुका था, तो टोटल 80 विकेट ले चुका था। अब कहेगा कि टोटल कितना ले लिया, तो पहले तो 80 को विकेट ले चुका था, और कितना लिया, 5 को और ले लिया था। कै रन देके, तो 52 रन देके 5 को विकेट और ले लिया था, तो टोटल कितना हो जाएगा 85। कुछ नहीं है, सीधा बात जो औसत दिया है वो लिख लीजिए। कै रन देके कै विकेट लेता है उसका औसत निकाल दीजिए, और लास्ट में औसत में उसके औसत विकेट में कमी या ज्यादा आएगा, कमी या बढ़ोतरी होगा, उसको घटा करके वो औसत निकाल लीजिए, सीधा एलिगेशन लगा दीजिए, अनुपात में ऐसे ऐसे वैल्यू आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन आते उस क्वेश्चन से आप 100% क्लियर हो जाइएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या कहा गया है, दूसरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक क्रिकेटर का गेंदबाजी औसत 12.4 प्रति विकेट है। ठीक है, 12.4 रन प्रति विकेट है। आगे 26 रन देकर 5 विकेट ले लेता है, तो औसत रन में 0.4 की कमी हो जाती है। अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की कुल संख्या कितनी है, अंतिम मैच तक। बाबू देख लो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन आप समझ गए, कोई भी बॉलिंग वाला क्वेश्चन होगा आप उसको धज्जिया उड़ा दीजिएगा। क्या कहा वो समझ लीजिए। पहले क्या कहा कि एक क्रिकेटर का गेंदबाजी औसत जो है 12.4 रन प्रति विकेट है। शुरू में कितना था, 12.4 रन प्रति विकेट। इसका मतलब तो आप समझ गए कि एक विकेट पर कितना रन देता है, 12.4 रन देता है। ठीक है, आगे 26 रन देकर 5 विकेट लिया, 26 रन पर 5 विकेट लिया, तो हम कहेंगे कि औसत कितना हो गया, तो 26 बटा क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। देख लो ना बाबू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50-25 और दशमलव ये कितना हो जाएगा 2, 5.2 रन प्रति विकेट दिया, 5.2 रन प्रति विकेट दिया। बात समझ में आ गया, चलिए बिल्कुल सही है। तो अब क्या हुआ इस स्थिति में कि औसत रन में 0.4 की कमी आ गई। शुरू में 12.4 था, अब जो है 12.4 में 0.4 की कमी हो गई। 0.4 की कमी हो गई तो कितना हो गया आप ही बताइए, 12 रन प्रति विकेट हो गया, 12 रन प्रति विकेट हो गया। इतना बात आप समझ गए कि 12 रन प्रति विकेट हो गया, 26 रन दे के आप 5 विकेट लिया, तब
हमसे क्या पूछ लिया गया है, अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की कुल संख्या कितनी है अंतिम मैच तक। तो चलिए एलिगेशन लगाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, शुरू में जो था 12.4 यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद 5.2 हो गया है कई विकेट लेने पर, 5 विकेट लेने पर। घटोतरी बढ़ोतरी टोटल कितना हो गया 12, लगा दीजिए एलिगेशन लगा देते हैं। अब चलिए अब इसमें से घटा दीजिए, 12 में से 5.2 को घटा दीजिएगा 8 हो जाएगा, और दशमलव का कितना हो जाएगा, तो इधर से घट जाएगा 11 में से 5 तो 6 हो जाएगा, यानी 6.8। एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ पर हम अनुपात का चिन्ह दे देते हैं। आइए तो सीधा दिख रहा है 0.4 हो गया, सीधा 0.4, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, 4 एकैया 4 और 17 चौका 68, 17 चौका 68 कट गया। चलिए बात सही है। अब सीधा यहाँ देखिए ये 1 आ गया अनुपात में, 17 आ गया। तो 1 का वैल्यू अगर 5 है, खाली जब ये 5 गुना हो रहा है तो ये 5 गुना हो जाएगा, 17 पचे कितना हो जाएगा 85। यानी कि कह सकते हैं कि शुरू में वो जो है 85 को विकेट लिया था। कब, जब 26 रन दे के 5 विकेट लिया था, उससे पहले 85 को विकेट ले चुका था। वही क्वेश्चन में उसी टाइप का ये भी आंसर आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि शुरू में जो है वो 85 को विकेट ले चुका था, शुरू में वो 85 को विकेट ले चुका था। कब तक, जब तक वो 26 रन दे के 5 विकेट नहीं लिया था। तो शुरू में 85 विकेट लिया। टोटल हमसे पूछा है कि टोटल कुल कितना लिया, तो 85 को शुरू में ले चुका था, अब जो है 5 को और ले लिया है, तो 85 या 5 कितना हो जाएगा 90 विकेट टोटल ले चुका है। शुरू से अंत तक 90 विकेट वो ले चुका है। तो इस तरह से एलिगेशन लगा करके हम बॉलिंग वाले क्वेश्चंस को धज्जियां उड़ा देते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये बॉलिंग वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।